हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब है और पूजा का मुहूर्त कब है, पारण विधि क्या है उसकी। तो आज हम इस विषय के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। जब कभी अधिक मास आता है तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं और सौभाग्यवश इस बार अधिक मास भी आने वाला है। तो अधिक मास के ऊपर मैं आपको बाद में वीडियो दूंगी। तो आज बात करते हैं निर्जला एकादशी की। तो देखिए, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। उसको भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकादशी जो पांडवों के भाई भीम थे उन्होंने भी रखी थी। 5 पांडवों में जो भीम थे उन्होंने भी ये एकादशी रखी थी, इसलिए उनके नाम पे ये भीम एकादशी कहा जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, उनको भूख बहुत अधिक लगती थी और भूख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें बताया कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि ये एकादशी सब एकादशियों की राजा एकादशी यानी सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। तो इसका व्रत करने से आपको सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, तो इसलिए इसका नाम भीम एकादशी भी कहा जाता है। और देखिए, भीमसेनी एकादशी, तो ये जो एकादशी होती है इसको राजा एकादशी कहा जाता है। जो एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, अगर इसका नियम से व्रत कर ले तो उसको जो है 24 की 24 एकादशी यानी 26 जो पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी होती है, 26 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। और इसको व्रत को करना किस प्रकार और इसका शुभ मुहूर्त किस दिन है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पारण विधि क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, जो एकादशी होती है, आप लोग जानते हैं कि एकादशी जो होती है इसमें चावल निषेध होते हैं, तामसिक भोग निषेध होते हैं, तो अन्न भी जो है। लेकिन जो भीमसेनी एकादशी यानी निर्जला एकादशी है, इसको तो बिना जल के भी रखा जाता है। इसमें आपको अन्न के साथ साथ जल भी त्याग करना पड़ता है, तो इसका जो पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई सेहत का इशू है, कोई स्वास्थ्य का इशू है, आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, बिना जल के नहीं रह सकते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो आप एक समय जो है आप जल पी सकते हैं, आप जल पी के भी इसको रख सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम है, कोई और भी हेल्थ इशू है कि आप बिना खाए नहीं रह सकते, तो एक समय फलाहार भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं। तो ये एकादशी बहुत बड़ी पावन एकादशी है। कहते हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़ा पाप भी कोई किया गया हो, अनजाने में हो गया हो, निर्जला एकादशी का व्रत करने से उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो बहुत बड़ी होती है निर्जला एकादशी। तो इसका मुहूर्त कब है? देखिए, वैसे तो एकादशी जो है 30 मई को दोपहर 1:09 पे शुरू हो जाएगी और 31 मई 1:47 दोपहर को ये समाप्त होगी। और लेकिन इसका जो व्रत किया जा रहा है निर्जला एकादशी का, उदया तिथि होने के कारण 31 मई को किया जाएगा। और जो इसकी पारण विधि है, पारण का समय है वो 1 जून 5:23 से लेकर 8:09 पे रहेगा सुबह। और जो इसकी पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 5:24 से लेकर 8:51 पर रहेगा। और दूसरा मुहूर्त जो उसका 10:35 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। तो जो निर्जला एकादशी का है, ये गंगा दशहरा से एक दिन बाद, यानी गंगा दशहरा इससे एक दिन पहले आता है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। और निर्जला एकादशी पे आपको सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान करना चाहिए। अगर किसी तीर्थ में है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए किसी तीर्थ में आप नहीं हैं, आप घर पे हैं, तो गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। भगवान नारायण की जो तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास है, उसको आप एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर पीला कपड़ा रखिए, पीला कपड़ा रख के उसके ऊपर उनको विराजमान कीजिए। उनको पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं। उनके आगे बैठ के आप संकल्प लीजिए कि आज जो ये मैं निर्जला एकादशी का व्रत इस विधि से करेंगे, यानी आप बिना अन्न के करेंगे या बिना पानी के करेंगे, पूरा निर्जल रह के करेंगे, तो उसका संकल्प लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठाकुर जी को स्नान आपने करा दिया है, संकल्प आपने ले लिया है, तो व्रत आपने करना है और व्रत की पूजा आपने करनी है। और इस दिन पंखा, खरबूजा, आम और शरबत दान करने का बहुत बड़ा महत्व है।
अगर मान लीजिए आप शरबत दान नहीं कर सकते हैं तो एक मटका लीजिए, अपनी यथाशक्ति के अनुसार एक मटका लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें आप चीनी डालिए और उसमें उसके ऊपर सिक्का रखिए, 1 रुपये का, 10 रुपये का, जितनी आपके सामर्थ्य है तो उसको आप रख के आप दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से कहते हैं पितरों की भी शांति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप जितने वस्त्र दान कर सकते हैं, जितने ठंडे फल होते हैं उनको दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपने एकादशी पे दान करना है, पूजा करनी है। और पारण किस प्रकार करना है मैंने पहले भी आपको बताया है कि द्वादशी को आपने सुबह जो मैंने पारण की विधि बताई, समय बताया आपको, सुबह 5:23 से लेकर 8:09 तक पारण होगा। चावल से बनी कोई भी वस्तु आप बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं, आप पोहे बना सकते हैं, आप चावल बना सकते हैं, उसका भोग ठाकुर जी को लगवा के किसी ब्राह्मण को या किसी नीडी व्यक्ति को आप दान करके फिर आप चावल खा के इसका जो आपने व्रत तोड़ना है। तो इस प्रकार जो है आपने पारण करना है। तो इस तरह से आपने जो निर्जला एकादशी का व्रत करना है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको वीडियो दूं कि आप क्या दान कर सकते हैं, किस प्रकार पूजा कर सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसका डिटेल में भी मैं आपको वीडियो दूंगी। और अगर आपको कोई और भी संशय हो, प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, जितना मैंने रसिकों के प्रेम संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर के ऊपर मैं अलग से एपिसोड बनाऊँ, अलग से वीडियो बनाऊँ, तो मुझे आप तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम ये भी सीरीज शुरू करेंगे जो आप केवल वीडियो आपके प्रश्नों के ऊपर ही होगा। जो आप प्रश्न पूछेंगे वो वीडियोस आपके प्रश्न के ऊपर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।